आज सोहन बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी नानी के घर आया हुआ था। जब सोहन और भी ज़्यादा छोटा था तो उसे नानी के घर आना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी भी वो नानी के यहाँ आने में खुशी महसूस करता था। अब सोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है और छुट्टियों में अक्सर अपनी नानी के यहाँ आना उसे अच्छा लगता है। जब वो अपनी नानी के यहाँ आता था तो नानी हमेशा उसे गांव की उस पहाड़ी के पीछे वाले महल में जाने से मना किया करती थी, क्योंकि शायद वहाँ कोई जादू था या शायद वहाँ कोई रहता था। उस समय तो सोहन वहाँ नहीं जाता था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है तो उसका मन होता है कि क्यों ना उस पहाड़ी के पीछे वाले महल में जाकर देखा जाए। गांव में ही सोहन के 3 दोस्त थे जो उसे बचपन से ही प्यारे थे। जब वो गांव जाता था तो सोहन के सारे दोस्त उससे मिलने आते और उसके साथ खेलते भी थे। इस बार जब सोहन अपने गांव गया तो उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की और उन्होंने भी हामी भर दी। एक दिन जब नानी नहाने के लिए गांव के तालाब में गई हुई थी, उसी समय सोहन नानी को खेलने जाने की बात बोलकर अपने दोस्तों के साथ चला गया। अब सभी दोस्त मिलकर उस पहाड़ी को पार करके महल के पास पहुंच चुके थे, जहां पर वो महल बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। तभी सोहन के साथ आ रहे उसके एक दोस्त रवि ने कहा, अरे वाह, कितना सुंदर ये महल है, उससे भी ज्यादा सुंदर ये दरवाजा है। जैसे ही वो लोग दरवाजे के पास आते हैं, अचानक दरवाजा अदृश्य हो जाता है। ये देखकर तो सभी दोस्त अपनी आंखें मलने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले वे लोग इस प्रकार की घटना नहीं देखे होते हैं। वे सभी एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। तभी उन्हें धीरे धीरे कोई आवाज सुनाई देती है और जैसे ही सोहन मुड़कर देखता है तो फिर से उसे दरवाजा दिखाई देने लगता है जो उनसे बातें करने लगता है। सोहन घबराते हुए अपने दोस्तों की ओर इशारा करता है और दोस्त भी ये देखकर आश्चर्य से भर जाते हैं कि इस दरवाजे की आंखें भी है जो उन्हें देख रही है। और साथ साथ दरवाजा उन दोस्तों से कहता है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? ये रास्ता तो किसी को भी नहीं पता है, और अगर तुम यहाँ आ चुके हो तो ऐसी स्थिति में तुम यहाँ का रास्ता भी भूल जाओगे। उन सभी बच्चों को समझते देर नहीं लगी कि उसकी नानी यहाँ आने के लिए क्यों मना करती थी। उन लोगों ने नानी की बात को नहीं माना और गलती कर दी, ऐसा उन्हें एहसास हो रहा था। सभी दोस्त दरवाजे की ओर देख रहे थे और कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। ऐसी स्थिति में दरवाजे ने अपने लंबे हाथों से उन लोगों को अपने अंदर ले लिया। इस प्रकार से आने की वजह से सोहन का एक दोस्त सुनील जोर जोर से रोने लगा। मैंने तो कहा था मुझे यहाँ नहीं आना, फिर भी तुम लोग यहाँ लेकर आ गए। मेरी मम्मी भी कहती थी कि यहाँ कोई एक जादुई दरवाजा है जो अपने अंदर लोगों को लेकर वापस जाने नहीं देता, और आज ये हमारे साथ हो गया। जब लोग अंदर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें अपने जैसे ही कई सारे बच्चे दिखाई देते हैं जो उन्हें देखकर रोने लगते हैं, और उनमें से सबसे छोटा आर्यन आकर कहता है, भैया आप लोग तो यहाँ आ गए, हम लोग भी यहाँ घूमने आए थे, तभी ये जादुई दरवाजा खुल गया और हम इसके अंदर आ गए। अब यहाँ पर हमें सभी दरवाजे एक जैसे लगते हैं, हमें यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता। जहाँ सभी दोस्त मस्ती मजाक करने आए थे, वहीं सब एक मुसीबत में फंस चुके थे। महल के अंदर कई सारे बड़े बड़े कमरे थे, जहाँ हर दरवाजे की बड़ी बड़ी आंखें हुआ करती थी। जहाँ पर ये सभी दोस्त जाते तो घर के सभी दरवाजे उनकी ओर देखा करते और उन पर नजर रखा करते थे। तभी एक दरवाजे ने दूसरे से कहा, देखो कितना मजा आ रहा है, जिस दिन हमारे अंदर 100 इंसान जमा हो जाएंगे उस दिन हम इस महल के साथ गायब हो जाएंगे और अपने लोगों से मिल पाएंगे। हमें इंसानों की वजह से काफी दिनों तक परेशान होना पड़ा, लेकिन अब इनकी बारी है, क्योंकि इस जादुई दरवाजे से बाहर निकलना किसी के वश की बात नहीं है। ये सुनकर तो वहाँ उपस्थित सभी बच्चे जोर जोर से रोने लगे कि अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। इसके बावजूद सोहन हिम्मत नहीं हार रहा था, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि
कि वो सभी लोगों को बचा लेगा और कहीं न कहीं अपनी नानी का नाम रोशन करेगा। सोहन अब पूरे महल में यहाँ से वहाँ घूमने लगा, जहाँ उसे खिड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन खिड़की खुल नहीं रही थी। बाहर आने जाने वालों को वो आसानी से देख पा रहा था, लेकिन बाहर वाले व्यक्ति उसे नहीं देख पा रहे थे और ना ही उसकी आवाज़ सुन पा रहे थे। ये सब देखकर छोटे दरवाजे ने कहा, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो जा ही नहीं पाओगे। किसी भी इंसान का यहाँ से निकलना तो नामुमकिन है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी जब वो दरवाज़ा ऐसी किसी दीवार पर अपने आप आ जाता था, जहाँ पर पहले कोई दरवाज़ा नहीं था। दरवाज़ा अपनी मर्जी से ही खुल रहा था और अपनी मर्जी से ही बंद हो रहा था। इधर जब काफ़ी देर बाद भी बच्चे घर वापस नहीं आए तो नानी परेशान हो गई, क्योंकि सोहन की मम्मी फ़ोन करके बार बार सोहन के बारे में पूछ रही थी। अब नानी को भी चिंता होने लगी थी, लेकिन किसी काम वाले ने आकर बताया कि उसने सोहन और उसके दोस्तों को पहाड़ी के दूसरी तरफ जाते हुए देखा है। ये सुनकर नानी को भरोसा हो गया कि वो लोग ज़रूर उस महल की ओर ही गए होंगे। कोई भी अनर्थ न हो, इस अंदेशे से नानी दौड़कर महल की ओर जाती है, जहां उन्हें कोई भी दरवाज़ा दिखाई नहीं देता, क्योंकि दरवाज़ा अपने आप गायब हो चुका है और अब वो खुलना नहीं चाहता है। नानी ने इस जादुई दरवाजे की कोई तरकीब सुन रखी थी, लेकिन कभी भी उन्होंने आजमाया नहीं था। उन्हें पता था कि इस महल का दरवाज़ा खोलना आसान नहीं है और वो उसी के लिए खुलता है जिसे अपने अंदर लेना चाहता है। ना चाहते हुए भी नानी को वो सब करना पड़ रहा था जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब जल्दी से जाकर गांव की ओर लोगों को बुलाकर लेकर आती है और उसके बाद बच्चों को उस महल से निकालने की सारी तैयारी शुरू की जाती है। ये सब देखकर जादुई दरवाज़ा फिर से प्रकट हो जाता है और वो गांव वालों से कहता है, तुम लोगों को जो चाहिए वो मिल सकता, लेकिन तुम्हें पता है कि जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जा पाता है। यही जादुई दरवाजे का करिश्मा है। उन गांव वालों के साथ ही एक तांत्रिक भी था जो जादुई दरवाजे को खोलने का तरीका जानता था। उसने अपने मंत्रों की मदद से जादुई दरवाजे को खोलने का दमखम उठाया और तभी वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया और तभी कुछ बच्चे बाहर की ओर आने लगे। उन बच्चों में नानी को सोहन दिखाई नहीं दिया और अब नानी खुद ही उस दरवाजे के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। सोहन को ढूंढते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगी, लेकिन सोहन उन्हें एक छोटे से कमरे में दिखाई दिया जहां वो दूसरे बच्चों के साथ बैठकर बाहर जाने की दुआ कर रहा था। नानी को देखकर सोहन बहुत खुश हो गया और दौड़कर नानी के गले लग गया, लेकिन अब जादुई दरवाजे ने हंसते हुए उन्हें कहा कि अब वे बाहर नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में नानी ने हिम्मत नहीं हारी और वो दरवाजे से कहने लगी, अगर वो उन्हें जाने देगा तो नानी ही 100 बच्चों को लेकर देगी ताकि उनका मकसद पूरा हो सके। ये सुनकर जादुई दरवाजा खुश हो गया और खुशी की वजह से पूरी तरीके से खुल गया। जिसके हर दरवाजे खुल चुके थे तो बच्चों को लेकर नानी बाहर की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही सब बच्चे बाहर आ गए तो जादुई दरवाजे को खुद ब खुद बंद होना पड़ा, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा अंदर नहीं रहेगा तो वो महल खुद ही गायब हो जाएगा। ऐसा उस महल को श्राप मिला था। पल भर में ही वो महल गायब हो गया और सारे बच्चे अपने गांव की ओर लौटने लगे। तब सोहन ने अपनी नानी को गले लगाते हुए कहा कि उसे नानी की बात मान लेनी चाहिए थी और इस दरवाजे तक नहीं आना था, लेकिन नानी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा कि तुम्हें इस बात से सबक मिला है जिसे तुम्हें जीवन भर अपने साथ रखना होगा कि जब भी बड़े कोई बात आपको बताते हैं तो उसे पूरे तरीके से मानना चाहिए और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद नानी सोहन को लेकर अपने घर वापस आ जाती है, जहां सोहन कुछ दिनों तक उनके साथ रहकर अपने घर वापस चला जाता है।